श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का 5वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। पंचये में पंचये छठे मनु को करूं बखान, विप्रशाप से निधन वन करो धरो कृष्ण को ध्यान। इतनी कथा राजा परीक्षित को सुनाकर श्री व्यासपुत्र सुखदेव जी कहने लगे कि हे कौरव वंशावतंश, भगवान हरि का चरित्र गजेंद्र मोक्ष नामक पापों का नाश करने वाला है। वह आपसे मैंने कहा। अब रेवत मनु का वृतांत कहते हैं, वह सुनो। पंचम रेवत मनु, चौथे मनु तामस का सगा भाई था। रेवत मनु के पुत्र अर्जुन, बलि और विंध्यादि हुए। हे राजन, इस मनवंतर में विभु नाम इंद्र और भूतर्यादि देवता हुए, और हिरण्य रोम, वेदशिरा और ऊर्ध्वबाहु इत्यादि सप्तऋषि हुए। और सुभ्रू की जो वैकुंठा नामक पत्नी थी, उसके गर्भ में सुभ्रू के वीर से भगवान वैकुंठनाथ स्वयं वैकुंठवासी ने देवता लोगों के साथ अपने अंश में जन्म ग्रहण किया। इन्हीं वैकुंठनाथ ने लक्ष्मी जी की प्रार्थना से उनका प्रिय कार्य करने की वासना से लोक नमस्कृत वैकुंठ लोक बनाया। उन वैकुंठनाथ का प्रभाव ब्रह्मण्यातादि गुण और बड़ी भारी रिद्धियों का विवरण तीसरे स्कंद में कुछ एक वर्णन किया गया है। हे राजन, भगवान विष्णु जी के सब गुणों का वर्णन करने का किसमें सामर्थ्य है? जो पुरुष उनके सब गुणों का वर्णन कर सके, वह पृथ्वी पर के धूरी कणों की भी गिनती कर लेगा। अब छठे मनु का वृतांत सुनो। चाक्षुष नाम का छठा मनु हुआ। उसके पुरुष सुद्युम्न आदि उत्पन्न हुए। हे राजन, इस मनवंतर में मंत्र द्रुम, इंद्र, आप्यादि गण देवता, हविष्मत और वीरका आदि ऋषि हुए। उक्त ऊपर कहे हुए मनवंतर में वेराज के ओर से और देव संभूति के गर्भ से जगतपति भगवान विष्णु जी अपने अंश से जन्म ग्रहण करके अजित नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने समुद्र को मत करके देवता लोगों के लिए अमृत निकाला और कूर्म रूप धारण करके जल के बीच भ्रमण करते हुए मंदराचल पर्वत को धारण किया। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले कि हे भगवान विष्णु ने किस प्रकार क्षीर समुद्र को मथा और किस कारण उन्होंने कूर्म रूप होकर मंदराचल को धारण किया था, वह सब आप मुझसे कृपा करके वर्णन कीजिए। और देवता लोगों ने जिस प्रकार अमृत को प्राप्त किया और उनसे और भी जो कार्य हुए, वे समस्त कार्य अवश्य ही अद्भुत होंगे, इसलिए आप विस्तार सहित उनको वर्णन कीजिए। हे योगिन, आप भक्तवत्सल भगवान की जितनी महिमा कहते हैं, उससे मेरा चित्त किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होता, वरन निरंतर सुनने को चित्त चाहता है, क्योंकि मेरा हृदय अत्यंत संतापित हो रहा है। यादवपि भगवान की विविध ताप की नाश करने वाली जो महिमा है, उन भगवान की कथा सुनने से मेरा मन तृप्त ही नहीं होता। सूत जी बोले, हे द्विजगण द्विपायन तनय सुखदेव जी से जब इस प्रकार राजा परीक्षित ने पूछा, तब राजा की प्रशंसा और आनंद प्रकट करके श्री सुखदेव जी भगवान हरि के सामर्थ्य का वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जिस समय दानव लोग समर में अस्त्र शस्त्र चलाकर देवता लोगों का वध करने लगे, तब बहुत से देवता लोग निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और फिर जीवित नहीं हुए। और जब दुर्वासा मुनि के शाप से इंद्र सहित त्रिभुवन की स्त्री नष्ट हो गई और यज्ञ यागादि विलुप्त हो गए, और महेंद्र व वरुण इत्यादि देवगण यह देखकर जब स्वयं मंत्र से कोई उपाय न पाए, तब इकट्ठे हो परस्पर अर्थात आपस में सम्मति कर सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा में गए और सिर नवाकर विनीत भाव से पितामह के निकट सब वृतांत निवेदन किया। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। दुर्वासा मुनि ने अकेले इंद्र को शाप दिया कि हे इंद्र, इस तेरी सब लक्ष्मी का नाश हो जाएगा, परंतु तीनों लोकों को शाप नहीं दिया था, फिर त्रिलोकी लक्ष्मी सेहीन क्यों हो गई?
उत्तर है कि मुनि का शाप इंद्र को हुआ, तब तीनों लोकों का राज्य राजा बलि को हुआ। इस कारण तीनों लोकों को यज्ञ से तथा लक्ष्मी से राक्षसों ने हीन कर दिया, इसलिए तीनों लोक यज्ञ से और लक्ष्मी से हीन हो गए। इंद्र, चंद्र, वायु इत्यादि निसत्व और प्रभा रहित सब लोगों का अमंगल और असुरों को बलवान देख ब्रह्मा जी को अत्यंत विस्मय हुआ। कुछ देर के पीछे सावधान मन हो भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कर प्रफुल्लित मुख हो ब्रह्मा जी सब देवताओं से कहने लगे, हे देवेंद्र में ब्रह्मा, महेश, महादेव, तुम असुर और मनुष्य, तिर्यक, पशु, पक्षी, ध्रुव इत्यादि कर्मज जाति अर्थात जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, ये सब ही जिसके अवतार रूप पुरुष के अंश जो ब्रह्मा हैं उसकी कला से सृष्टि अर्थात पुत्र पौत्रादि द्वारा उत्पन्न हुए हैं। चलो हम उन्हीं अव्यय पर ब्रह्म परमेश्वर की शरण में चलें। यद्यपि उनका कोई वद्य नहीं, रक्षणीय नहीं, त्यागने के योग्य नहीं और आदरणीय भी नहीं, तथापि सृष्टि, स्थिति, प्रलय के निमित्त समय समय पर सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण को धारण करते हैं। वे शरीरधारियों के पालन करने के लिए सत्वगुण को धारण करते हैं। यह उनकी स्थिति और पालन का काल है, इसलिए इस समय उन जगत गुरु की शरण लेने से वह आदमी जो अस्मदादि हैं अवश्य हमारा कल्याण करेंगे। हे परीक्षित, ब्रह्मा जी देवता लोगों से इस प्रकार सम्मति कर उन सब के साथ जिस क्षीर सागर में अजित भगवान हरिवास करते हैं उसी परम स्थान को गए। वहाँ पर पहुंचकर सावधान हो एकाग्र चित्त कर वेद वाक्यों से नहीं देखा है स्वरूप जिनका, परंतु पहले श्रवण किया है, उन भगवान हरि की सब देवगण स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान आपके मध्य विकार नहीं है, आप सत्य, अनंत, सर्वांतर्यामी हैं, निरूपाधि हैं और तर्क करने के योग्य हैं। आप मन के भी आगे चलते हैं, वचन द्वारा आपको निर्गत चित्त नहीं किया जा सकता, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। अहो, जो प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा को जानता है और विषय व इंद्रियां इन दोनों रूपों में प्रकाश पाता है, जो स्वप्न देखने वाले के समान अज्ञान रहित हैं और जिनमें देह नहीं है, जो अक्षर और आकाशवत सर्वव्यापी हैं और जिसमें जीवों का पक्ष करने वाली अथवा उनमें लीन करने वाली अविद्या कुछ भी नहीं रहती, जो तीनों युगों में प्रकट होते हैं, हम उन्हीं की शरण ग्रहण करते हैं। और इस जीव का चक्र अर्थात चक्रवत घूमते हुए देहादि जो माया करके प्रेरित होते हैं, उनके जो अक्ष अर्थात अधिष्ठान हैं, हम उन्हीं सत्य रूप परमेश्वर की शरण जाते हैं। जीव का जो मनोमय चक्र है, 10 इंद्रिय और 5 प्राण, यह 15 उसके अक्ष आल सत्वादि 3 गुणों के समान उसमें वर्तमान है। वह बिजली के समान चंचल है और यथार्थ धुरी के समान उसका आवरण है। जो भक्त लोगों की रक्षा करने को गरुड़ पर आरूढ़ सवार हैं, परंतु ज्ञान के स्वरूप और प्रकृति से परे हैं। अदृश्य अव्यक्त देश काल से जिनका परिच्छेद नहीं होता और धीर पुरुष योग रूप उपाय से जिनका भजन किया करते हैं, हम उन्हीं परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। जिनकी माया का कोई पुरुष उल्लंघन नहीं कर सकता, वह माया साधारण नहीं है, उससे पुरुष मोहित होता है और अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। हम उन्हीं परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। उन्होंने माया और माया के गुण दोनों को जीत लिया और सब प्राणियों में समान रूप से वर्तमान हैं। ऐसे जो परमेश्वर हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। हम देवता और ऋषि हैं जिनके प्रिय मूर्ति स्वरूप सत्व गुण के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। बाहर अंतर की सत्ता और प्रकाश से जिसकी सूक्ष्म गति अर्थात निरूपादि स्वरूप नहीं जान सके, उसे रजोगुण, तमोगुण, प्रधान असुरादि किस प्रकार से जान सकते हैं। इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। अहो, जिस पृथ्वी पर जरायुजादि 4 प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं, यह पृथ्वी जिसके 2 चरण रूप हैं, वे राज रूपी, वे ही
महापुरुष हमारे ऊपर प्रसन्न हो। यद्यपि उसके चरणादि हैं तथापि वे किसी के वश नहीं हैं, क्योंकि उनका स्वरूप कभी विच्युत नहीं होता और महदाश्चर्यशाली हैं। जिस जल से समस्त लोक और लोकपाल उत्पन्न होते हैं, जीते रहते हैं और वृद्धि पाते हैं, वह उदार शक्ति युक्त जल जिनका वीर्य है, वे महा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जो उदार चंद्रमा देवता लोगों के अन्न बल आयु स्वरूप और जो सब वृक्षों के अधिकता से बढ़ाने का कारण है, पंडित लोग उसी सोम को जिनका मन कहते हैं, वे महाविभूतिशाली महेश हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिससे वेद रूप धन उत्पन्न होता है और वेदों के प्रतिपाद्य कर्मों के लिए जिनका जन्म है, और जो अंत समुद्र अर्थात उदर में जठराग्नि रूप से भोजन और अन्नादि पाक किया करते हैं, वही अग्नि जिसका मुख है, वे महाभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जो सूर्य देवयान अर्थात अर्चिरादि मार्ग के देवता वेदत्रयीमय ब्रह्म की उपासना के स्थान है और देवयान तत्व के हेतु मुक्ति के द्वार हैं और पुण्य श्लोकों के हेतु हैं। अमृत स्वरूप और परकाल काल रूपत्व होने से मृत्यु रूप हैं। वह सूर्य जिनकी आँखें हैं, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके प्राण से वह वायु उत्पन्न हुई हैं, जो चर अचर सब प्राणियों का तेज बल वह सामर्थ्य आदि धर्मयुक्त प्राण हैं। सेवक लोग जिस प्रकार महाराजा धीराज के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही हम लोग बुद्धि इत्यादि के अधिष्ठाता देवता जिनका अनुसरण किया करते हैं, वे महा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके श्रवणों से दिशा, जिनके हृदय से इंद्रियां और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ, जो पंच प्राण इंद्रियां मन नाग कुर्मादि और शरीर के आश्रय हैं, वे महासंपन्न विभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके बल से महेंद्र, प्रसन्नता से सुरगण, क्रोध गुस्से से गिरीश, बुद्धि से ब्रह्मा, छिद्र से समस्त भेद, मेढ्र से ऋषि और प्रजापति गण उत्पन्न हुए हैं, वह महा ऐश्वर्यशाली पूर्ण ब्रह्म भगवान हरि हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनकी छाती से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, मस्तक से स्वर्ग और विहार से अप्सरागण उत्पन्न हुई, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके मुख से ब्राह्मण और परम गुप्त वेद, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, जंगाओं से वैश्य एवं चतुरता और चरणों से शूद्र और सेवा उत्पन्न हुई हैं, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोभ, नीचे के होष्ठों से प्रीति, नासिका से कांति उत्पन्न हुई हैं और स्पर्श से पशुओं का हितकारी काम और दोनों भौहों से यम, पलकों से काल का जन्म हुआ, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। और पंचभूत, काल, कर्म, गुण, लौकिक प्रपंच, इन सबको ज्ञानी लोग जिनकी योग माया से उत्पन्न हुए कहा करते हैं और उसी माया से द्रव्य, काल, कर्म, गुण, भौतिक प्रपंच यह उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहते हैं। और फिर पृथक पृथक विद्वान लोग इन सब का खंडन किया करते हैं, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। अहो, हम लोग उन परमेश्वर को नमस्कार करते हैं, उसकी शक्ति उप शांति है। स्वर्ग का राज्य लाभ करने के लिए वे आत्मा को परिपूर्ण करते हैं, परंतु दर्शनादि द्वारा माया रचित गुणों में आसक्त नहीं होते। उनकी लीला पवन के समान है, हम उनको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, हम शरणापन्न होकर आपके स्मित मुखारविंद का दर्शन करने की इच्छा करते हैं। आप हमारी इंद्रियों के गोचर हो, अर्थात अपना स्वरूप दिखाओ। हे प्रभु, आप भक्तजनों की इच्छा के अनुसार रहा करते हैं, इसके भूरी प्रमाण हैं। जिन कर्मों के करने में हम अशक्य होते हैं, आप काल काल में
इच्छा अनुसार अवतार ले करके उनसे स्वयं उन कर्मों को संपन्न किया करते हैं। हे भगवान, जो शरीरधारी विषय के लिए आर्त हैं, उनके कर्म जैसे अनेक क्लेश और अति थोड़े फल के देने वाले हैं, आपके भक्तों के अर्पित किए हुए कर्म ऐसे नहीं हैं। अति थोड़ा जो कर्माभास हैं वह भी परमेश्वर में अर्पण किए जाने पर विफल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर पुरुषों की आत्मा है, दयावान और हितकारी हैं। वह प्रिय और हितकारी आत्मा में जो कुछ अर्पण किया जाता है वह क्या निष्फल हो सकता है। जैसे पेड़ की जड़ में जल देने से शाखा चोटी सबका सिंचना हो जाता है, वैसे ही भगवान की आराधना करने से सबकी आराधना हो जाती है। हे प्रभु, हम आपके भक्त हैं, जो कुछ कर्म करते हैं वह आपको समर्पण कर देते हैं। हम लोगों का यह क्लेश जिस कारण से हुआ है आप स्वयं ही जानते हैं, क्या निवेदन करें। आप अनंत निर्गुण गुणेश और सत्वस्थ हैं। आपका स्वभाव और चेष्टा तर्क करने के योग्य नहीं है, अतः हम लोग केवल आपको नमस्कार करते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंदे भाषा टीकायां मृतमथने पंचमो अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय।